नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर जो हिंदुजा परिवार से सामने आई है। दरअसल हिंदुजा परिवार को बहुत बड़ी राहत मिली है क्योंकि ऊपरी अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। एक दिन पहले उन्हें जेल की सजा मिली थी, लेकिन अगले ही दिन यानी कि शनिवार को उन पर जितने भी आरोप लगे थे उससे उन्हें बरी कर दिया गया है। इसके अलावा हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को नौकरों के साथ शोषण मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी। बिजनेसमैन प्रकाश हिंदुजा और उनकी पत्नी कमल हिंदुजा को 4.5 साल की सजा, वहीं उनके बेटे अजय और बहू नम्रता को 4 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया था। इसके बाद परिवार ने फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती दी। अब हिंदुजा परिवार के प्रवक्ता ने बताया कि अपर कोर्ट ने सभी गंभीर आरोप खारिज कर दिए हैं। प्रवक्ता के मुताबिक शिकायतकर्ता ने सभी आरोप वापस ले लिए हैं। कोर्ट में उन्होंने शिकायतकर्ता ने ये गवाही दी कि उन्हें जबरदस्ती किसी कागजात पे साइन कराया गया था जो उन्हें पढ़ने भी नहीं आते थे, उन्हें गुमराह किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और हिंदुजा परिवार के ऊपर जो आरोप लगे थे उनसे उन्हें बरी कर दिया है। और अगली खबर इजराइल से सामने आई है, जहां पर इजराइल की जो सेना है उसकी गाड़ी के आगे एक घायल फिलिस्तीनी बंधक बंधा हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रही है, जिसके बाद आईडीएफ ने इस बात की पुष्टि की है, यानी कि उन्होंने ये वीडियो भी देखा है और उसके अलावा उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि इसके पीछे की जांच की जाए, क्योंकि आईडीएफ का ये साफ कहना है कि उन्होंने इस तरह का कोई भी आदेश नहीं दिया था जिसमें एक घायल फिलिस्तीनी सेना की गाड़ी के आगे बंधा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इजराइल की सेना कुछ वांटेड फिलिस्तीनियों को पकड़ने के लिए वेस्ट बैंक के वादी बुरकिन इलाके में गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सेना और फिलिस्तीनियों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। इसके बाद सैनिक घायल फिलिस्तीनी को इलाके से बाहर लेकर आए। उन्होंने उसे जीप के आगे हिस्से पर बांध दिया। हालांकि बाद में उसे यूएन की रेड क्रिसेंट टीम को सौंप दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स इस मामले की पुष्टि करते हुए जांच के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया था जहां पर इस घायल फिलिस्तीनी को जीप के आगे बांधा जाए। तो अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर किस सैनिक ने ये ऐसा काम किया ताकि उसे सजा दी जाए। और अगली खबर रशिया से सामने आई है, जहां पर रशिया में आतंकवादी हमला हुआ है। यहूदियों की प्रार्थना करने वाली जगह और चर्च पर यह आतंकवादी हमला किया गया है, जिसमें पादरी समेत कई पुलिसकर्मी मारे गए हैं। इसके अलावा 25 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। हर तरफ सुरक्षा बल तैनात है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है कि किस तरह से भयानक आतंकवादी हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने पादरी के गले पर वार किया, जबकि कार्रवाई में रूसी सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को ढेर कर दिया है। रूस के दागिस्तान में सैन्य ऑपरेशन अब भी जारी रहा। दागिस्तान प्रांत के 2 शहरों में आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले के बाद लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। रूस की सड़कों पर टैंक और स्पेशल फोर्स नजर आ रहा है। पिछले कई घंटों तक ये ऑपरेशन जारी रहा। इस आतंकवादी हमले में मरने वालों में 7 अधिकारी, 1 पादरी और चर्च के सुरक्षा गार्ड शामिल है। दागिस्तान के 2 शहर डरबेंट और मकशुलकाला में हुए इस आतंकवादी हमले के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार को शोक दिवस घोषित किया गया है, यानी कि इसमें 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसके चलते शोक दिवस घोषित किया गया है। और अगली खबर इजराइल और अमेरिका से सामने आई है, जहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक की। इस कैबिनेट बैठक में सबसे पहले जो मुद्दा था वो यही सामने आया कि उन्होंने कहा कि अमेरिका उनको हथियार की आपूर्ति नहीं कर रहा है। लगभग 4 महीने पहले से ही हथियार की आपूर्ति में देरी होने लगी, यानी कि उन्हें हथियार सप्लाई नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका से अनुरोध किया है कि उन्हें हथियार समय पर दिए जाएं, जिसमें लगातार देरी देखी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई हफ्तों तक हमने अपने अमेरिकी दोस्तों से अनुरोध किया कि शिपमेंट में तेजी लाई जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। हमने ऐसा बार बार किया, हमने हर स्तर पर ऐसा किया। हमें अमेरिका की तरफ से सभी प्रकार की सफाई मिली, लेकिन ज़रूरी चीज़ें यानी कि हथियार अभी तक नहीं मिले। कुछ चीज़ें आई हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर हथियार की आपूर्ति नहीं की गई है। ऐसा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है, जिनकी लगातार जिनकी जंग गाजा में चल रही है, हमास के खिलाफ ये जंग चल रही है। लेकिन अब ऐसे में अमेरिका की तरफ से कम हथियार आ रहे हैं, जिसके पीछे की वजह क्या है वो तो हम में से कोई नहीं जान सकता। लेकिन फिलहाल अनुरोध अमेरिका से ये किया गया है इजराइल की तरफ से कि हथियार जल्द से जल्द इजराइल पहुंचाए जाए।
और अगली खबर अमेरिका से सामने आई है, जहां पर आंध्र प्रदेश के भारतीय मूल के रहने वाले एक शख्स की अमेरिका में गोलीबारी में हत्या कर दी गई। दरअसल ये एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए 8 महीने पहले ही अमेरिका पहुंचे थे। गोपी कृष्ण इनका नाम है। जब ये अमेरिका में रह रहे थे तभी शनिवार को ये अपने सुपर मार्केट में मौजूद थे, जहां पर ये नौकरी करते थे, अपने काउंटर पर मौजूद थे। तभी एक अज्ञात हमलावर स्टोर के अंदर घुसता है और इन पर गोली चलाने लगता है, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन कल इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन ऐसे कई वारदात अमेरिका से लगातार सामने आ रहे हैं, जहां पर भारतीय मूल के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। ऐसा ही मामला ये भी सामने आया है। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के रहने वाले 32 साल के गोपी कृष्ण, दसारी गोपी कृष्ण को टारगेट बनाया गया। सुपरमार्केट में गोलीबारी की गई और उनको निशाना बनाया गया स्पेशली, और उनकी जान ली गई। इसके पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो इनके परिवार वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।